Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study Article 15 of Indian Constitution, which talks about prohibition of discrimination on these 5 grounds: religion, race, caste, sex and place of birth. तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द 5 grounds जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. So let's see the overview of Article 15. What does it says? It says that Article 15 prohibits discrimination, prohibit करता है discrimination on the 5 grounds: religion, race, caste, sex and place of birth, and ensure करता है substantive equality and prohibit the discrimination, and it allows the affirmative action through clauses 3 to 6. ये क्या है, ये अपन आगे वाली sections में, आगे वाली वीडियो में देखेंगे. आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट की ड्यूटी है कि वो स्टेट, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 स्टेट की ड्यूटी बोलता है कि वो डिस्क्रिमिनेट ना करे अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली हेयर मीन्स कि ये सिर्फ 5 ग्राउंड्स है ओनली, इनके अलावा और कोई ग्राउंड्स नहीं दे रखे. तो इनके अलावा किसी और ग्राउंड पे होता है तो अपन वो आर्टिकल 15 के अंदर कवर नहीं होगा. ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. नो सिटीजन, फर्स्ट में अपन ने स्टेट देखा, सेकंड में है सिटीजन. नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिस्पेक्ट to access to public places, shops, restaurant, wells, tanks, roads, etc. on those grounds. See, I have not copied exact text from the article, so you should refer to the Bare Act to see the exact text. I have just written the crux. What does that clause or that article mean? So it become easy for you to understand. If you want a proper text, you can please refer to the Bare Act of Indian Constitution. With respect to public places on those ground. Now third, अपन ने फर्स्ट में क्या देखा कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. सेकंड में क्या देखा, सिटीजन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन. पर जो क्लॉज 3 है वो बोलते हैं द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो यहाँ पे तो स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, जबकि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो मना कर रहा है. तो देखो यहाँ पर टू इन्फोर्स इक्वालिटी स्टेट की ड्यूटी है, या स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है जिससे इक्वालिटी प्रिवेल हो, सब्सटैंटिव इक्वालिटी प्रिवेल हो. सो द स्टेट में मेक अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिससे जो अनप्रिविलेज लोग हैं अपनी सोसाइटी की वो इक्वालिटी पे आ सके. इसलिए यहाँ पे स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर द वुमेन, दैट इज अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन. क्लॉज 4 बोलता है इंसर्टेड आफ्टर चंपकम दोराईराजन. तो चंपकम दोराईराजन वॉज अ लैंडमार्क केस आफ्टर विच एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दैट केस 15 clause 4 was added in our constitution, and it says that the state may make a special provisions for SCBCs, SC and ST. और क्लॉज 5 बात करते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर SCBC इन द प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. क्लॉज 4 के अंदर सिंपल बात हो रही है कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, और क्लॉज 5 के अंदर बोले कि रिजर्वेशन होगा SCBCs का इन द प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें. 103rd अमेंडमेंट से क्लॉज 6 ऐड किया गया था, जिसके अंदर EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था. तो इनेबल्स 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS इन द एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज एंड इंटरप्रिटेशन. सबसे पहले अपन ने केस देखना है वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस केस के रिस्पॉन्स में ही 15 clause 4 ऐड किया गया था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस केस के फैक्ट्स ये थे कि जो चंपकम दोराईराजन थे, ही फाइल्ड अ केस सेइंग दैट कि मद्रास गवर्नमेंट ने रिजर्व करी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर सीट्स रिजर्व करी है फॉर SC ST और दी SCBCs, विच इज़ इनवैलिड बिकॉज ये अगेंस्ट आर्टिकल 14 ने जो इक्वालिटी की बात करता है. कोर्ट ने बोला कि हाँ ये गलत है, और कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया रिजर्वेशन और बोला कि ऐसे किसी बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता. फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, एज अ रिस्पॉन्स टू दिस केस पार्लियामेंट ने बोला कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है फॉर SCBCs, SC एंड ST इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन देयर कास्ट. फिर आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें OBC रिजर्वेशन की बात की गई थी. इसमें कहा था कि OBC को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बट इसकी ओवरऑल जो लिमिटेशन है, जो लिमिट है रिजर्वेशन की सारी SCBC, SC, ST, OBC को मिला के वो 50% सीलिंग से क्रॉस नहीं होनी चाहिए. थर्डली यहाँ पे बात की गई थी कि OBC को रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, बट जो क्रीमी लेयर वो लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस से हैं, बट अब उनका
इनफ अपलिफ्टमेंट हो चुका है, मतलब वो बैकवर्ड क्लासेस से हैं, बट सपोज उनको रिजर्वेशन या कैसे भी करके वो IAS IPS या किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पर उन्हें अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोग को हम क्रीमी लेयर कहते हैं। तो क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा इन OBCs, एंड इट लेड डाउन द इंडिकेटर्स फॉर बैकवर्डनेस एंड एम्फेसाइज द मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस बैलेंस। नाउ कम्स अनदर केस, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सेम जो इंदिरा साहनी केस के अंदर डिसाइड किया गया था, सेम इसके अंदर रीअफर्म किया गया। सेकेंडली इसके अंदर वैलिडेट किया कि 27% OBC को रिजर्वेशन दिया जा सकता है एंड क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है, एंड इट एम्फेसाइज द डेटाबेस आइडेंटिफिकेशन बैकवर्डनेस की डेटा हो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करिए कौन सी क्लास बैकवर्ड है और कौन सी नहीं है। There comes another case which is Navtej Singh Johar versus Union of India। ये अपन ने आर्टिकल 14 में भी करा था और उसमें we have seen that it decriminalized section 377 of IPC and made the homosexual acts valid. Court held it was Section 377 of IPC was violative of Article 14, 15, 19 and 21, and it recognized the discrimination on sexual orientation as violation of Article 15, and through this case it expanded the meaning of sex to include the gender identity and orientation. There comes another case of Janit Abhiyan versus Union of India। इसको EWS केस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 6 वाज चैलेंज, जिसमें पूछा गया था कि क्या रिजर्वेशन EWS का रिजर्वेशन वैलिड है। तो कोर्ट हेल्ड दैट 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज वैलिड एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकता है एज अ बेसिस फॉर रिजर्वेशन। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र 2021 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था SEBCs एक्ट, जिसके अंदर ग्रांट की थी 16% रिजर्वेशन टू द मराठा कम्युनिटी इन दी एजुकेशन एंड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ इससे क्या हुआ, 16% रिजर्वेशन से 50% सेलिंग लिमिट अपन ने इंदिरा साहनी केस में पढ़ी थी, जो डिसाइडेड थी वो ब्रीच हो गई एंड इट वॉज चैलेंज दैट इट वायलेट द आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। तो इशू कोर्ट के सामने ये आया कि क्या 50% सीलिंग लिमिट ब्रीच की जा सकती है। सेकेंडली, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस थे जिसके अंदर उन्होंने लिमिट ब्रेक करी। एंड थर्डली, क्या 102 अमेंडमेंट में स्टेट के पास पावर है क्या कि वो डिसाइड करेगी कौन सी बैकवर्ड क्लासेस है कौन सी नहीं है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है कि नाउ इट इज अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसाइड कि कौन सी बैकवर्ड क्लास है कौन सी नहीं है। सिर्फ स्टेट की इतनी ड्यूटी होगी कि वो बता सके, वो प्रेसिडेंट को भेज सकते कि हमारे स्टेट में ये बैकवर्ड क्लासेस है, बट उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको बैकवर्ड क्लास का स्टेटस देना, ये किसकी पावर है, ये प्रेसिडेंट की पावर है आफ्टर 102 अमेंडमेंट। तो क्या इसमें पूछा गया कि स्टेट के पास अभी भी पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सके बैकवर्ड क्लास। तो कोर्ट हेल्ड SEBCs एक्ट 2018 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकेंडली, 50% सीलिंग लिमिट किसी भी केस में ब्रीच नहीं करी जा सकती। एंड सेकेंडली एंड थर्डली, नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस वर देयर टू ब्रेक दैट लिमिट, एंड कोर्ट also held that after 102 amendment only the president can identify the backward classes and not the states. That's it for today's video. I hope you loved watching it and it was beneficial for you. If it was, please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye bye, see you in the next video. Thanks for watching.